एकदम शांत हो जाए, आनंद से भरपूर हो जाए, पूर्णता से भरपूर हो जाए। चिंता, हताशा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब मन के अलग अलग रूप है, मन घड़त है। अगर हम मन से ऊपर है तो ये हमारा नहीं है। चेतन दीप की साधना में ज्ञान मंच, ध्यान मंच और प्रश्न मंच 3 प्रकार हो गए। उसमें से जो ध्यान मंच है, जो चेतन दीप स्वयं है, उसमें आपको ध्यान में उतरना होगा हमारे साथ। जब आँख यहाँ सामने स्थिर है, हमारे सामने देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो शब्द और दृश्य दोनों एक हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन आपको कोई भी चैनल में से मिल जाएगी। यहाँ प्लेग्राउंड पर हम सीधा उतरेंगे। हमें खेलना है, हमें ऊपर उठना है। उनके लिए हम ध्यान कराते हैं, क्योंकि जो कुछ मुश्किलियाँ है, तकलीफ़ है, उनका मेन जो कारण है ना, वो मन के साथ जुड़ाव है। भगवान ने भी भगवद गीता के 7वें अध्याय में कह दिया कि अपरा के साथ जुड़ाव। जो परा है वो मेरी प्रकृति है, अपरा भी मेरी प्रकृति है। लेकिन जब जीव अपरा के साथ जुड़ जाता है, तब ये सब उत्पन्न होता है। और जब जीव परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तब आनंद में रह जाता है, आनंद में लीन हो जाता है। पंद्रह मिनट तक की ध्यान चैलेंज आज लगा ले। कोई भी विचार नहीं, एकदम शांति, एकदम शांति, मन से मौन। दो शब्दों के बीच जो शांति है, दो सांसों के बीच जो शून्य का भाव है, उसे हमें पकड़ना है। एक बार शरीर और मन दोनों से ऊपर उठ जाए, फिर सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। एक शांत जगह पर बैठिए। मन में अगर कोई सोच उभर के आए
तो उसे देखते रहिए, अपनी सांसों को देखते रहिए। फिर भी अगर मन चंचल हो तो थोड़ी देर के लिए आँख खोलकर हमारे सामने देखें, फिर आँख बंद कर दीजिए, फिर यही क्रिया करते रहिए जब तक आप स्थिर न हो जाए, जब तक आप आनंद में लीन न हो जाए, तब तक ये क्रिया करते रहिए। एक बार आनंद में लीन हो गए, फिर पूरे दिन आनंद ही आनंद आएगा। कोई भी काम आप करते हैं, काम करते करते भी आनंद, बात करते करते भी आनंद। आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। सामान्य रूप में क्या होता है, आपका मन जो है ना, कोई एक कार्य में स्थिर होता ही नहीं। आप खाना खाते हैं लेकिन आपका मन कहीं और है। आप ऑफिस में काम करते हैं लेकिन आपका मन आपके घर पर है। आप घर में हैं तो मन ऑफिस में है। आप कोई भी क्रिया करते हैं तब आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते। आपका माइंड जो है वो मेडिटेटिव नहीं है, ध्यानास्थ नहीं है, चेतस नहीं है। हमारा जो पूरा शरीर है वो एक साधन है। भगवान ने हमें ये साधन दिया है इस जगत में रहने के लिए, ऊपर उठने के लिए। जो पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही लिमिट मात्रा में है। वो केवल अपने शरीर को ही जान सकते हैं, खान पान और मैथुन को जान सकते हैं। उनके बाद जो मनुष्य आता है वो उत्क्रांति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वहाँ चेतना थोड़ी विकसित है। वो अपने आप को जान सकता है और बाह्य स्थिति को जान सकता है, कल्पना कर सकता है, अनुमान लगा सकता है, निर्णय पर आ सकता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। उसे क्या सोचना क्या नहीं सोचना वो भी वो तय कर सकता है। वो ये निश्चित कर सकता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सुख के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ भी एक लिमिटेशन है। वो पूर्ण रूप से कॉन्शियस नहीं है। वो शरीर, मन, इंद्रिय से घिरा हुआ है। मन में जो सोच है ना, उनके आधार पर उसे अनुभव होते हैं। अगर वो उनसे ऊपर उठ जाए और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में एकरूप हो जाए, उसे अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं। जो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की चेतना है, वो हमारे भीतर है, उसे परा कहा गया है। भगवान कहते हैं कि परा से परा है, वो अपरा से जुड़कर जीव बन जाता है। तो हमें ऊपर उठना है, ऊपर उठना है किसी भी हाल में। शरीर को साक्षी मानिए, मन को साक्षी मानिए, सांसों की जो गति है उसे भी साक्षी मानिए। ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, वही आत्मा है। मैं हूँ का अनुभव त्रिकाल बाधित है। पंचदशी में उनके बारे में बहुत सुंदर सा वर्णन है। आजकल हम वेदांत के ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, उपनिषद को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए ये सब उत्पन्न हुआ है। अगर एक बार ये सब हमारे मन में दृढ़ हो गया तो मन रहेगा ही नहीं। अब मज़े की बात यह है कि
इतना सारा भवंडर, इतनी सारी तकलीफ़ें, इतनी सारी चिंता, इतने सारे प्रश्न, ये सब केवल एक मन के स्तर पर ही है।